तो आधे लोग तो ये बोलते हैं कि कश्मीरी हिंदूज यानी कश्मीरी माइग्रेंट्स को बड़ी फैसिलिटीज़ मिल रही है, लेकिन मुझे तो ये दुर्भाग्य है कि मैं तो ये कहता हूँ कि 31 साल हो गए हमें और सरकार हमें क्या दे रही है, 13,000 रुपये। और 13,000 में मुझे आप मुझे खुद बताइए कि आपका घर पल सकता है क्या? आप देखिए बीमारियां कितनी है, बच्चों की एजुकेशन, फिर आपका रोज़ का दूध। अगर सरकार इस टाइम ऐलान करती कि आपको जी 1 साल फ्री किया जाए या रेट्स को रिड्यूस किया जाए, तब मैं इनको बधाई देता कि 4G रेस्टोर किया है। जो कल रोहित कंसल जी जिन्हें भी ट्वीट किया था कि हाँ जी 4G हम रेस्टोर कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता इस चीज़ में कोई बधाई होनी चाहिए हमारी तरफ से कि आप सर बधाई होनी चाहिए, लेकिन अगर आप इन रेट्स को या तो रिड्यूस करेंगे या तो जनता को मुफ्त देंगे। मज़ीद खास बातचीत में मौजूद है नेशनल अवामी यूनाइटेड पार्टी के प्रोविंशियल सेक्रेटरी मिस्टर पंकज लंगू जी, और आज चर्चा रहेगी माइग्रेंट्स पे और उनको आती समस्याओं पे। सर स्वागत है आपका न्यूज़ 7 इंडिया में। थैंक यू सर, नमस्कार। पंकज जी, अगर हम माइग्रेंट्स की बात करें, एक दिन हमारी पहले भी फ़ोन कन्वर्सेशन हुआ था, वो दिन जो है आप काला दिवस के रूप में मनाते हैं माइग्रेंट्स खासकर। तो क्या क्या दिक्कतें जो हैं वो माइग्रेंट्स को आ रही हैं, किस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है माइग्रेंट्स को? सर 30 आपको भी पता होगा कि पहले भी मैंने आपसे मतलब टेलीफोनिक कन्वर्सेशन भी किए 1-2 बार, माइग्रेंट्स के मतलब प्रॉब्लम्स मैंने हाईलाइट की। लेकिन मैं एक अजूबा मुझे ऐसा लग रहा है कि 31 साल हो गए अब हमको अपने ही देश में विस्थापित होके। ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी जानती है, स्टेट गवर्नमेंट भी जानती है, पहले की सरकारें भी जो रही है, NC हो, PDP हो, कांग्रेस हो, लेकिन आज तक मुझे लगता है कि हमारी उस जो प्रॉब्लम्स है वो बढ़ती जा रही है, उनका कोई हल निकल नहीं रहा है। और आप देख सकते हैं 31 साल के बाद भी हमें अपनी पहचान को मतलब प्रूव करना पड़ता है। जैसे आपको पता ही होगा अभी SSRB ने हमारे लिए जो वो माइग्रेंट जो एम्प्लॉयमेंट पैकेज है, जो जगमोहन सिंह जी ने 2008 में जब वो अखनूर आए थे तो उन्होंने जब जो अनाउंसमेंट की थी, तो उसके तहत ही ये अब SSRB ने कुछ पोस्टें निकाली थी 1800 के करीब उसमें भी। लेकिन आप देखिए रिलीफ कमिश्नर, आप उनको भी संपर्क कर सकते हैं, उधर भी मार दाड़ी मतलब आगे पीछे, डोमिसाइल के पीछे, माइग्रेंट सर्टिफिकेट के पीछे। लेकिन मैं ये सरकार से कहना चाहता हूँ कि आपकी चैनल के माध्यम से 31 साल हो गए कि हमें अभी भी क्या अपनी मतलब आइडेंटिटी प्रूव करनी है कि सरकार को पता है कि हमारे जो राशन कार्ड है उनको ही ट्रीट किया जाए एज ए माइग्रेंट सर्टिफिकेट। तो लोगों को दरबदर कर रहे हैं, यानी कि बच्चों को बेचारों को खजल कर रहे हैं, कभी आगे कभी पीछे। तो मैं सरकार से ये बोलता हूँ कि थोड़े से सिंपल स्टेप्स को सिंप्लीफाई किया जाए, एज माइग्रेंट मतलब जो राशन कार्ड है उसको ही ट्रीट किया जाए। और दूसरी बात सर ये बोलना चाहता हूँ कि अब कोई भी सरकार इस टाइम जो भी है, मतलब एट प्रेजेंट तो LG साहब है, मैं तो उनसे भी गुहार लगा रहा हूँ कि अब तो 31 साल हो गए, तो हमारी प्रॉब्लम्स को भी देखा जाए और उनको भी सुना जाए। पंकज जी, बात करेंगे जो गवर्नमेंट मुलाजमीन हैं, जो खासकर कश्मीरी माइग्रेंट्स जो अभी यहाँ पे हैं, उनकी जो ट्रांसफ़र्स को लेके भी एक इशू क्रिएट हो रहा है, उसमें भी कहीं ना कहीं दिक्कतें जो हैं इन कश्मीरी माइग्रेंट्स को आ रही हैं, वो क्या है? सर आपको पता ही होगा कश्मीरी माइग्रेंट्स तो ऐसे हर जगह बिखरे हुए हैं, आधे कश्मीर में भी हैं। चलिए वो तो ठीक है, वो तो एज ए एम्प्लॉयमेंट पैकेज के तहत, प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट पैकेज के तहत वहाँ पे है, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है हमें। लेकिन आधे गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो माइग्रेंट्स हैं जो कश्मीर में है, तो उनको भी ट्रांसफर हो रही है, कहीं मेंढर, कभी पुंछ, कभी कहीं। लेकिन ये बात तो सरासर गलत है। मैं तो सरकार से यह गुहार लगाना चाहता हूँ आपकी चैनल के माध्यम से कि इसको रोका जाए। जब तक कि माइग्रेंट्स को पूरा परमानेंट रिहेबिलिटेट नहीं किया जाए कश्मीर वादी में, तब तक आप ये मतलब आप उस एम्प्लॉयज़ को फिर से उनको फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं। और ऑलरेडी आपको पता है कि 31 साल से हम विस्थापित हैं, वो ऑलरेडी डिप्रेशन में है, तो आप उनको फिर अपने घरों से फिर से धकेल रहे हैं। अभी ये नहीं कहता हूं कि उनकी ट्रांसफ़र ना हो, लेकिन पहले तो आप रिहेबिलिटेशन का ब्लूप्रिंट तो लाए, उनको रिहेबिलिटेट तो करें कश्मीर में, तब आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसलिए मैं सरकार से गुहार चाहता हूँ कि ये जल्द से जल्द बंद हो, जब तक पूरी परमानेंट रिहेबिलिटेशन नहीं होगी कश्मीरी माइग्रेंट्स की। पंकज जी, बड़े सारे लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हुए पाए जाते हैं कि कश्मीरी माइग्रेंट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं जो इन सुख सुविधाओं का जो है लाभ उठा रहे हैं। जिस तरह से चंदी की बात करें हम, जिस तरह से जो 13,000 रुपया जो मंथली दिया जाता है हर परिवार को,
तो क्या कहना चाहेंगे इस पे, क्या जवाब रहेगा आपका? किस तरह जो एक सुविधा, जिस तरह से अभी आपने बताया कि अभी कश्मीर में भी बहुत सारे जो कश्मीरी वहाँ पे पंडित वहाँ पे भी रह रहे हैं, तो क्या दिक्कत आ रही है? क्यों जो माइग्रेंट्स जम्मू में हैं या बाकी सारी जगहों पे हैं, उनको क्या प्रॉब्लम आ रही है? सर ये बात तो सच कही आपने। आधे लोग तो ये बोलते हैं कि कश्मीरी हिंदूज यानी कश्मीरी माइग्रेंट्स को बड़ी फैसिलिटीज़ मिल रही है, लेकिन मुझे तो ये दुर्भाग्य है कि मैं तो ये कहता हूँ कि 31 साल हो गए हमें, और सरकार हमें क्या दे रही है? 13,000 रुपये। और 13,000 में मुझे आप मुझे खुद बताइए कि आपका घर पल सकता है क्या? आप देखिए बीमारियां कितनी है, बच्चों की एजुकेशन, फिर आपका रोज़ का दूध दही मतलब चावल, तो 13,000 में एक मतलब एक फैमिली पल सकती है। और मैं उन लोगों से भी बोलना चाहता हूं कि 31 साल में 13,000 कौन सी बड़ी बात है? और हम ये भीख नहीं मांग रहे, कश्मीरी माइग्रेंट्स भीख नहीं मांग रहे हैं। 31 साल हो गए, हमारी परमानेंट सेटलमेंट हो, ब्लूप्रिंट लाए सरकार, हमसे बात करे, तो हम हमने क्यों क्या करना 13,000 को? हम ये छोड़ देंगे, हम अपना काम करेंगे। और दूसरी बात देखिए, पिछले कम से कम 4 महीनों से आपको पता ही होगा, आपने भी क्या पता कवर किया होगा, माइग्रेंट्स हमारे मतलब जगती टाउनशिप के बैठे हुए हैं धरने पे। एलजी साहब भी एक बार आए थे, वो भी पता नहीं अपना वो कार्यक्रम उन्होंने अपने वो एंजॉयमेंट की तो चले गए और निकल गए। लेकिन मैं ये सरकार से गुहार लगा रहा हूँ कि जिन्होंने आपको इस सीट पे लाया उनकी तो कोई सुध लेनी चाहिए ना। देखिए 4 साल से वो वहाँ पे बैठे हुए हैं, तो उनकी कोई सुध नहीं ली जा रही। और तो मैं तो गवर्नमेंट से ये बोलता हूँ कि 13,000 क्या होता है, जो मैंने अभी आपको बोला, 13,000 से 25,000 किया जाए जल्द से जल्द। तो ऐसा ना हो कि देखिए मैं आपको बताऊं, कश्मीरी माइग्रेंट्स ये तो पूरे वर्ल्ड में, ये तो इंडिया की बात नहीं है, आपको भी पता होगा कि हम शांति प्रिय लोग हैं, देशभक्त लोग हैं, कि हमने आज तक झंडा कभी नहीं नीचे गिराया। हमेशा हमने वहाँ भी हम गर्व से निकले बाहर, लेकिन हमने पाकिस्तान के नारे नहीं लगाए। लेकिन बात यह है कि हमें मजबूर ना किया जाए कि ऑन रोड्स पे हम आए या हमारी पार्टी अब हम ऑन रोड्स पे प्रोटेस्ट करें अनाउंसमेंट ऑफ रिलीफ के लिए। ये 13,000 से 25,000 होना चाहिए, और वो भी जल्द से जल्द, क्योंकि उनकी हालत भी देखिए आप, 4 महीने से बैठना इतनी सर्दी में, तो सरकार को तो ये तो अपनी कॉमन सेंस होनी चाहिए, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को या सेंटर को, कि ये बेचारे भी 4 साल से तड़प रहे हैं, इनको भी कुछ करना चाहिए। और आपको पता है 13,000 में कोई फैमिली पल नहीं सकती सर। मौजूदा जो सरकार है अभी, जिस तरह से वादे किए गए थे कि कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए कुछ पॉलिसीज़ बनाई जाएंगी, इनको जो है बढ़ाया जाएगा, मतलब इसमें घर वापसी का जो इनका कोई एक ना एक कुछ ब्लूप्रिंट जिस तरह से आपने कहा वो बनाया जाएगा, तो क्या इस मौजूदा सरकार में हुआ कुछ इस तरह का? सर ये जो बात आपने कही कि कोई ब्लूप्रिंट पीछे से आया है या कोई मतलब कोई स्टेप्स ले रहा है गवर्नमेंट के रिहेबिलिटेशन के लिए, लेकिन मेरे हिसाब से सारे खोखले वादे, सारे झूठ। मैं तो कहता हूँ बीजेपी सरकार से इससे अच्छा तो कांग्रेस सरकार थी। जो आप देख सकते हैं क्वार्टर्स आपके जगती में है, बूटानगर में है, पुरखू में है, मुट्ठी में है, वो सब अंडर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में उन्होंने ऐलान भी किया था, उनके अंदर ही उन्होंने नींव भी डाली थी। लेकिन बीजेपी सरकार को आप लगभग मुझे लगता है 7 साल हो गए, मुझे लगता है ऑन ग्राउंड कुछ भी नहीं है, सिर्फ ऑन द पेपर्स है। ऑन द ग्राउंड तो कुछ होना चाहिए ना, कोई ब्लूप्रिंट नहीं है, जैसे आपने बोला कोई ब्लूप्रिंट नहीं, सब झूठ है, सब खोखले वादे हैं। और मैं एक चीज़ आपसे और बोलना चाहता हूं, जो कि प्रॉब्लम इस टाइम कश्मीरी माइग्रेंट्स की है, ओवर एज यूथ्स। मतलब जो बंदा वहाँ जब वो 90s में निकला, जिसकी उम्र 19 साल या 18 साल की, तो आप खुद ही लगा लीजिए, अब 30-31 साल हमें हो गए यहाँ पे विस्थापित होके, तो उसकी एज होगी 47-48, तो उसको क्या करना है? मतलब 40 साल, मतलब आपने 38-40 रखा हुआ ओवर एज, तो उसके बाद उसको क्या करना? मैं सरकार से यह गुहार लगाना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि ओवर एज को भी देखा जाए, उनको भी कंसिडरेशन की जाए, और या तो उनको वन टाइम सेटलमेंट की जाए या सॉफ्ट लोन्स दी जाए, जैसे कि बैंक लोन देता है, लेकिन उस पर इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, ताकि वो भी अपना घर संसार बसाए। क्योंकि वो बेचारे इस टाइम तो मुझे लगता है कि मरने के कगार पे है। मतलब 13,000 में आपको मैंने पहले ही बोला, वो 13,000 पे क्या करेंगे? ऊपर से उनको नौकरी नहीं है, ना कोई प्राइवेट जॉब है, या तो प्राइवेट जॉब में उनको एब्जॉर्ब कर लीजिए। ये मेन प्रॉब्लम है सर, जो मैं आपकी चैनल के माध्यम से करना चाहता हूँ। बाकी सारे खोखले वादे, सब झूठे वादे। मैं तो सरकार साहब ये कहता हूँ, जल्द से जल्द ऑन ग्राउंड ब्लूप्रिंट एक लाया जाए। 31 साल बहुत बड़ा ये होता है, ये तो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस है। मैं तो कहता हूँ उससे भी ज़्यादा ये खतरनाक काम है जो इस टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, और मैं तो ये भी कहता हूँ हमको यूज़ किया गया है वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए।
जब भी इलेक्शन हो असेंबली के या ये है, उस टाइम हमारे मंत्री वो दिल्ली के हो या आपके, जब जैसे पहले एनसी थी, पीडीपी थी, वो हमारे पास आते हैं जी, आपको जी रिहेबिलिटेट किया जाएगा, आपको बच्चों को लगाया जाएगा, हर कोई सुविधा मिलेगी आपको, लेकिन कहाँ ऑन द ग्राउंड कुछ भी नहीं। एज अ वोट बैंक पॉलिटिक्स कश्मीरी माइग्रेंट्स को, खासकर कश्मीरी हिंदूज़ को यूज़ किया जा रहा है। लेकिन मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूँ आपकी चैनल के माध्यम से कि जल्द से जल्द एक ब्लूप्रिंट बनाया जाए, रिहेबिलिटेट किया जाए, और मेन चीज़ ओवर एज यूथों का आप कंसिडर करें कि वो बेचारे करेंगे क्या, क्योंकि ऑलरेडी वो मरने के कगार पे हैं सर। पंकज जी, एक बात के लिए तो आपको सरकार को जो है बधाई देनी पड़ेगी। 4G आज शुरू हो चुका है, हर कोई 4G के मज़े ले रहे हैं। सारा ये बात भी आपने बड़ी अच्छी कही, और तो मुझे तो हंसी भी आ रही है। लगभग अब 2 साल हो गए मेरे हिसाब से, मतलब 2019 5 अगस्त को ये बंद हो गया था, या तो आपको भी पता है। फिर 20 में इन्होंने कुछ जनवरी में इन्होंने 2G की स्पीड स्टार्ट की थी। मैं तो कहता हूँ ये शर्म है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर भी, और LG एडमिनिस्ट्रेशन के जम्मू के भी। इन्होंने इतने, मतलब ये लगभग 2 साल, पौने 2 साल इन्होंने हमको वंचित रखा। और मैं ये नहीं कहता हूँ, और इसमें सफ़र हुए, आपको पता ही है, आपके भी बच्चे हैं, मेरे भी बच्चे हैं, वो सबसे सफ़र हो गए। ऑनलाइन स्टडीज़ है, क्योंकि अब खुल गए हैं स्कूल, तो पहले तो नहीं थे ना, लेकिन वो बेचारे कैसे पढ़ेंगे। हमारे बिजनेसमैन, हमारे मतलब जो भी, आजकल तो नेट है जैसे खाने की तरह, आपकी ज़रूरत है ये, ये अब नीड है हमारी, मतलब ये कोई ऐश नहीं है, ये कोई नीड है। लेकिन ये तो सब, और इस टाइम भी आप बोल रहे हैं, मुझे नहीं लगता कोई 4G स्पीड आ रही है, स्पीड तो वही कम है। मैं तो गवर्नमेंट की सराहना तब करता जब 4G, मतलब जो इन्होंने 1.5 साल, पौने 2 साल से भी हमें 4G के पैसे ले लिए हैं एज पर 4G रेट्स। अगर सरकार इस टाइम ऐलान करती कि आपको जी 1 साल फ्री किया जाए या रेट्स को रिड्यूस किया जाए, तब मैं इनको बधाई देता कि 4G रेस्टोर किया है। जो कल रोहित कंसल जी ने भी ट्वीट किया था कि हाँ जी 4G हम रेस्टोर कर रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता इस चीज़ में कोई बधाई होनी चाहिए हमारी तरफ से, कि आप सर बधाई होनी चाहिए, लेकिन अगर आप इन रेट्स को या तो रिड्यूस करेंगे या तो जनता को मुफ्त देंगे, ये सब अपनी मतलब वाहवाही करने के लिए और कुछ नहीं है सर। बिल्कुल। तो जिस तरह से पंकज जी ने कहा कि जो 4G लगभग पौने 2 साल के बाद जो है लोगों को यूज़ करने को मिला, और यूज़ भी इस तरह का, जिस तरह से हाई स्पीड डाटा की जो बात की गई थी, उसमें जो स्पीड है उसकी मे बी 3G होगी, तो 2G से 3G कर दिया होगा, तो 4G बताया जा रहा है, स्पीड बड़ी कम है। वो हाई स्पीड डाटा जो है वो लोग इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, काफ़ी शिकायतें आ रही हैं। दूसरा, लगभग पौने 2 साल के बाद 4G स्टार्ट हुआ, जो पौने 2 साल जो चार्जेस लिए गए, दिया 2G गया और 4G के चार्जेस लिए गए, वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा स्कैम जो था, अरबों के हिसाब से जो बनता है, वो लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। उस पर भी एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कम से कम एक सुनवाई करे, या उसको भी देखा जाए कि इन लोगों का जो पैसा, जो 2G दिया गया और 4G का पैसा लिया गया, उस पर भी कोई ना कोई जो पॉलिसी जो है एडमिनिस्ट्रेशन को बनानी चाहिए। और इन जो आम जनता है उनके लिए, जिस तरह से पंकज जी ने कहा भी कि 1 साल के लिए तकरीबन जो है 4G फ्री कर दिया जाए, या रेट्स जो हैं वो रिड्यूस कर दिया जाए। अगर आप 2G दे के 4G के पैसे ले सकते हो, तो साल एक अगर आप इनको रेट्स कम करके अगर सर्विसेज देते हैं तो वो बरोबर मार्जिन हो जाएगा। लेकिन अगर ये इस तरह का कुछ भी प्रावधान जो है एडमिनिस्ट्रेशन नहीं उठाती है या कोई कदम नहीं उठाती है, तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा स्कैम के रूप में जो है लोगों में एक मैसेज आएगा कि एक बड़ा स्कैम जो है इस 4G के जो इस दौरान, जो इस पौने 2 साल के दौरान भी हुआ है। और जो जिस तरह से माइग्रेंट्स के जो इश्यूज़ इन्होंने उठाए हैं, कहीं ना कहीं जायज़ हैं। घरों से बाहर ये लोग हैं, पिछले 31 साल से इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि जो लोग ये बताते हैं कि कश्मीरी माइग्रेंट जो है नौकरी का जो मज़े ले रहे हैं या चंदी का जो लुत्फ़ उठा रहे हैं, अगर इनको वापस कोई ब्लूप्रिंट के तहत जो इनको वापस भेजा जाता है, ये सब कुछ छोड़ने के लिए भी तैयार हैं, बशर्ते गवर्नमेंट इस पर कोई कदम उठाए। फ़िलहाल कश्मीरी माइग्रेंट्स को जो है वोट बैंक के रूप में ही जो है अभी तक की सरकारों ने जो है इस्तेमाल किया है। पंकज जी हमारे साथ मौजूद थे, जनरल सेक्रेटरी प्रोविंशियल नेशनल अवामी यूनाइटेड पार्टी के बातचीत कर रहे थे। फिलहाल देखते रहिए न्यूज़ 7 इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।